कांग्रेसी कल सारे दिखा दी वो आपने। और जो ये हुड्डा साहब और जेपी और ये सारे कह रहे थे, जयप्रकाश तो कौन था? चौधरी अभय सिंह जी 2 MLA अलग अलग है जी सोनावर के 2, जी बिल्कुल है। कहीं नहीं जाओ उनके बिना के। तो यही होता है। ऐसे होने चाहिए मजबूत आदमी। तो आप बड़ा कमजोर है क्या है कौन है? हुड्डा साहब? ना उल्टा सा। अरे मरुआ होगा तू, ऐसे कैसे कमजोर। जयप्रकाश जी को इतना सोचना चाहिए भाई। 2004 में टिकट किसने दिलाई थी? चौधरी रणदीप सिंह की टिकट थी 2004 के अंदर, कांग्रेस पार्टी की लोकसभा की। जी अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर जयप्रकाश जी के लिए नहीं अड़े नहीं तो टिकट चौधरी रणदीप सिंह की थी। कुलदीप मिश्रा के हाथ में नहीं था। नहीं, सरकार किसी को नीचे ले आना ऊपर ले आना किसी का हाथ वो तो कह रहे हो 2 बार मैंने चल बनवाई। चल हुआ कोई बात नहीं, बनवाई तो क्यों बनवाई, नहीं बनवानी चाहिए। गोकुल सेतिया ने फिर आगे ये भी कहा हाँ। कि जो लोग बीजेपी की सरकार में मलाई खा रहे थे, जब लोगों को जरूरत थी, किसान आंदोलन था, तब तो बीजेपी की सरकार के साथ थे, मलाई खा रहा था पूरा परिवार। और अब कहीं न कहीं जो है वो राहुल गांधी बनने के लिए हरियाणा की सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। जयप्रकाश जी ने कहा कि 50-50 खड़े कर दो, हम MP जीत जाओगा। ये किसने कहा? जयप्रकाश जी ने कहा। आपने कहा सुना? नहीं मन तो मेरा दीपेंद्र भाइयों कहा। दीपेंद्र हुड्डा ने आपको बताया? विजेंद्र सिंह तो बड़ा सिर्फ झूठ बोला। विजेंद्र सिंह पढ़ा लिखा आदमी है, झूठ नहीं बोलता है। छोटू राम जी घर से है, खून का रिश्ता है इनका। कोई माड़ा आदमी है चौधरी वीरेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह। कोई कह दो माड़ा आदमी गारंटी करता हूं। भाई विकास है, MLA है केलायत से। अब वो उसकी रुखवाड़ी गया था जयप्रकाश जी। उसकी रखवाड़ी को सब विधायकों की रखवाड़ी को ना सबकी कोई जिम्मेवारी कौन थी MP की? MP की अगर जिम्मेवारी होती तो सांसद शैलजा जाती। शैलजा जी ने यह कहा कि मेरे को बताएं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ आप फ्रेम में देख सकते हैं बरवाला से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता रामनिवास घोडेला है। और जैसा कि पिछले काफी दिनों से हरियाणा में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा चल रही है और चर्चाएं हैं कि उस सद्भाव यात्रा में कल राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। गुड़गांव के ही इलाके में राहुल गांधी जो है वो बृजेंद्र के साथ उस यात्रा में जो है कदम ताल मिलाकर चलते नजर आएंगे। ऐसी जो है वो लगातार कहीं की चर्चाएं हैं, इस तरीके की खबरें आ रही है। हालांकि कुछ दिन पहले भी इस तरह की खबरें आई थी कि राहुल गांधी जो है वो हरियाणा आ सकते हैं, यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण बताया गया कि बृजेंद्र सिंह की तबीयत कुछ खराब हो गई थी और कुछ जो बाकी राज्यों के जो चुनाव थे उनके चलते जो है मामला कहीं ना कहीं आगे बढ़ गया था। फिलहाल जो है कल जो है राहुल गांधी हरियाणा आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं और बहुत सारे नेताओं ने जो है इस यात्रा को कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा न बताकर बृजेंद्र सिंह की निजी यात्रा बताया। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि बड़ा सवाल है कि क्या कल वो सभी नेता इस यात्रा में नजर आएंगे? क्या मैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं, हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी की बात करूं, या फिर जितने भी हुड्डा गुट के नेता या विधायक हैं उनकी बात करूं जो अभी तक इस यात्रा में नहीं गए थे, अभी तक इस यात्रा से किनारा किए हुए थे, क्या वो सारे के सारे नेता जो है वो इस यात्रा में नजर आएंगे? तो सारी की सारी बातें खुल घोडेला साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते सुरेंद्र भाई, और आप ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हैं जी। अच्छा, कल आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी हरियाणा में आ रहे हैं, गुड़गांव में आ रहे हैं। बृजेंद्र सिंह की जो सद्भाव यात्रा चल रही है उसमें वो शामिल होंगे, ऐसी चर्चाएं हैं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या रामनिवास घोडेला उस यात्रा में जाएंगे? बिल्कुल मैं जाऊंगा। आज जान लग रहा हूँ गुड़गांव, एक शादी है हमारे दोस्त का, और मेरे पास रात ही विजेंद्र सिंह जी का फोन आया था कि भाई आपको 8 तारीख को 12 बजे गुड़गांव आना है, राहुल गांधी जी यात्रा में आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, हम तो पहले भी आए थे जी और अब भी आएंगे। कांग्रेस पार्टी की यात्रा, इसमें क्या दिक्कत है, तो मैं जाऊंगा भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ऐसा नहीं कह रहे कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। आपके जो प्रभारी है उन्होंने तो ये कहा कि ये कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है, ये निजी यात्रा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभारी जी का करीब मैं 1 महीने पहले बयान सुना था। राहुल गांधी जी का प्रोग्राम तो बने हैं, 1 महीने पहले मैंने सुना था प्रभारी जी का, चाहे आपके पास कहीं मिल जाए तो देख लेना जी। प्रभारी जी ने यह कहा था कि देखो यात्रा कांग्रेस पार्टी की है और उसमें सभी लोग जाएंगे।
1 महीने पहले का मैंने खुद सुने प्रभारी के। और राहुल नरेंद्र का भी मैंने 3-4 दिन पहले प्रोग्राम तो चल काल बने हैं राहुल जी का जी 3-4 दिन पहले मैंने राहुल नरेंद्र जी का भी सुना था। राहुल नरेंद्र जी ने भी ये कहा था, देखो जितने हमारे मिलने वाले हमने सबको ये कहा था कि आप यात्रा में शामिल हो, और जिस दिन राहुल गांधी जी आएंगे उस दिन जाएंगे। तो इन लोगों ने कहा है इसमें कोई शक नहीं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा फांसी में आए थे कुछ दिनों पहले, अच्छा आपने वो बयान भी सुना होगा ना। मैं को नहीं गया, मैं गया भी कौन था, आप नहीं गए, आप तो कई दिनों से नहीं जा रहे ना कांग्रेस ऐसी के। ना हुड्डा साहब के पास जाता हूँ मैं बताता हूँ आपको, जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आए थे, वोट चोरी का मुद्दा था आपके वोट यहाँ। चोरी का तो भाई वोट चोरी कराने के ऊपर बैठे थे स्टेज में, क्यों कर जाऊं? नहीं, कांग्रेस के नेता थे ना कांग्रेस के कौन नहीं। वोट चोरी जिन लोगों ने कराई वे भाई दीपेंद्र का दौरे बैठे है, तो हमारा कर्म दंड नहीं पड़ता, हम जावा कौन भाई, हम स्वाभिमानी आदमी हैं। तो आप ये बात उनको बताते? बिल्कुल मैं बता आपके दी। प्रदेश अध्यक्ष को बताते? नहीं हमने प्रदेश अध्यक्ष को बता दी, मैंने भाई दीपेंद्र को बता दी। भाई दीपेंद्र ने कहा आप आए नहीं, दीपेंद्र जी का फोन आया था, मेरे याद आ गई बात सची, मैंने आपको पहले बताई थी। बोले रामनिवास आप आए नहीं, मैं नहीं आता। बोले क्यों? मैं वोट चोरी कराने यहाँ दौरा बैठे आपके। बोले तो आप यहाँ पर आ जाओ, आप चाय पिए इकट्ठे। तो सेक्टर 16 में हमारे वो है नोड़ी से 22 के अंदर जी उसका घर चाय थी, मेरे को वहां पर लाया था। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दीपेंद्र जी से और हुड्डा साहब से हमारी कोई बात नहीं है। मैं जाता हूँ, चौधरी रणवीर सिंह की पुण्यतिथि थी, मैं गया था। नहीं, ठीक है, आपने बताया भी आप इसलिए उस कार्यक्रम में नहीं गए। हाँ। लेकिन जो मैं आपको सवाल आपसे कर रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ दिन पहले हांसी में आए थे। अच्छा। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि राहुल गांधी की चर्चा है कि वो हरियाणा आएंगे, जब तक प्रोग्राम नहीं बना था, हाँ। अगर राहुल गांधी हरियाणा आते हैं तो क्या आप उस यात्रा में शामिल हो? तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था ना, मैंने कि सुनी ये निजी यात्रा है। सुनी नहीं ये निजी यात्रा। ना जयप्रकाश जेपी से मैंने खुद सवाल किया, उनकी सुनी मैंने इंटरव्यू किया था। हाँ बिल्कुल, मैं माँ वाली सारी देखता हूँ। क्या बोला उन्होंने? आपने जयप्रकाश जी ने ये कहा कि भाई वो तो टिकट ही मांगे करता लोकसभा की, जी भले मिली टिकट है, वो तो नहीं भी कहता राहुल गांधी आएगा, भले आया। जयप्रकाश जी को इतना सोचना चाहिए भाई, 2004 में टिकट किसने दिलाई थी? चौधरी रणदीप सिंह की टिकट थी 2004 के अंदर, कांग्रेस पार्टी की लोकसभा की। जी अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर जयप्रकाश जी के लिए नहीं अड़े नहीं तो टिकट चौधरी रणदीप सिंह की थी। परंतु ये भाई जयप्रकाश जी भूल गया उस बात को। भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तेरे लिए क्या कर रखा है? बहुत कुछ कर रखा है। त्याग छोटी बात नहीं है। रणदीप जी के साथ अड़के और टिकट दिलाना, और फिर नुका टिकट तब की बार भी थी, भाई दीपेंद्र अड़ गया। अगर दीपेंद्र नहीं अड़ता जयप्रकाश जी को टिकट कहा थी? 3-4 बार लगातार हरा था दीपेंद्र, मान जयप्रकाश जी तो आदमपुर से बाई इलेक्शन कदे कौन सा इलेक्शन घनी बार हार लिया था। नहीं, अगर वो तो इसलिए नहीं दी होगी ना भाई, आपका जैसे कभी जिताओ को टिकट देगी, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, जिताओ कैंडिडेट उतारेंगे तो जिताओ को उतारा होगा ना। नहीं जिताओ कहाँ था? तो जीत तो गए ना जीत के मारी कमी कहाँ जीत के? अगर मान लीजिए, हालांकि वो पहले की बातें होगी, पुरानी बातें होगी, नहीं ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आपकी बात बड़ी करता हूँ, अगर ब्रजेंद्र सिंह टिकट मांग रहे थे, बीजेपी छोड़कर आए थे, सांसद थे, यहाँ से सिटिंग एमपी थे, उनको अगर टिकट मिल जाती, जीता 100 पर घने ज्यादा वोटा जीतता, मन पे रहा नहीं आम जावा हल्कम। देखो मैं बताऊं, हर वर्ग दुखी था सरकार से, और लोगों ने मन बना रखा था, किसानों ने मजदूरों ने सब ने मन बना रखा था कि हमने भाई कांग्रेस उसको बीजेपी को वोट नहीं देने। विजेंद्र सिंह तो बड़ा सिर्फ झूठ बोला। विजेंद्र सिंह पढ़ा लिखा आदमी है, झूठ नहीं बोलता है। छोटू राम जी घर से है, खून का रिश्ता है इनका, कोई माड़ा आदमी है चौधरी वीरेंद्र सिंह विजेंद्र सिंह? कोई कह दो माड़ा आदमी गारंटी करता हूं, लेकिन उचाना जबान का धनी है। उचाना में टिकट में उचाना चुनाव तो हार गए। वो तो चलो देखो बात बेरा ही है भाई साहब सुरेंद्र, आपने एक षड्यंत्र के तहत आ गए। नहीं, जो हार जाता है उसके खिलाफ षड्यंत्र हो जाता है, जो जीत जाता है वो कहते हैं ऐसे ही जीत गया, हवा में जीत गया। मतलब ये सुनो ना दोहरा मापदंड क्यों? नहीं दोहरा मापदंड बेरा है। आपने कहा, मैं सारे इंटरव्यू सुनता हूँ। हाँ। जयप्रकाश जी ने भी कहा कि धोखेबाजों को लोग जानते हैं। हाँ। मैंने कहा धोखेबाज कैसे? आपके साथ क्या उचाना में लोकसभा जब चुनाव था तो आपके मेरा सब जनता को पता है। तो आपको जानते हैं जयप्रकाश जी आप कितने लोगों के साथ धोखा कर रखे है। जनता ने आपको नकार दिया था 2009 में, पूरा हरियाणा के अंदर 9 सीट लोकसभा कांग्रेस की आई थी, जयप्रकाश जी आ रहे थे। उसका बाद में आदमपुर में 70 पार का नारा में जयप्रकाश जी आ रहा था। फिर बाई इलेक्शन लोकसभा का जमान जब्त हुई थी,
मतलब बेरागुन दगेबाज कौन है? लेकिन आदमपुर में जो मेहनत की तो आज आपका विधायक भी तो बन गया ना। किसने मेहनत आदमपुर करी? के इतिहास में जनता ने वोट दी ना। पहली बार भजनलाल परिवार आ रहा है आदमपुर के इतिहास में। इतने आपकी ही पार्टी के विधायक तो जीते हैं, सुनो चंद्रप्रकाश। सुनो, बिल्कुल हमारे खुशी इस बात की हमारा भाई जीत रहा है। मामला ये नहीं है कि हमारा भाई क्यों जीत गया, हमारे खुशी है कि हमारी पार्टी का आदमी जीत गया। इतने वोट चौधरी भजनलाल जी खिलाफ पड़ते हैं, जितने ही पड़े शुरू से आज तक। चलो लोकदल के नहीं पड़े एक वोट भी। नहीं, ठीक है, चलो जयप्रकाश जेपी का और घोडेला साहब आपका तो तकड़ा प्यार है। ना ना, प्यार भाई हमारा, बड़ा भाई ये चलता रहेगा। नहीं, बड़ा भाई है। मैं थोड़ा अलग बात करना चाहूंगा। बड़ा भाई गोकुल सेतिया कांग्रेस के विधायक हैं सिरसा से। सुनी थी मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने बोला। और उस टाइम जब मैंने इंटरव्यू किया था उस दौरान वो यात्रा सिरसा जिले में ही थी, ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा। मैंने कहा यात्रा यहाँ पे सिरसा में घूम रही, आप गए नहीं। उन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों जाऊँ यात्रा में, मेरे घर में शादी थी मेरे भाई की, मैं कार्ड दे के आया, वो आए नहीं, तो वो नहीं आए तो मैं क्यों जाऊँ। या देखो, यात्रा अलग चीज है, शादी अलग चीज है। शादी देखो ठीक बात है, जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि ना जाना चाहिए। हमारा भाई है सेतिया साहब, अच्छी बात है। कई बार क्या मजबूरी होती है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम लेके चल रहा है, अगली यात्रा का कहां किस जिले में जाएगी उसके प्रोग्राम बनाने। सरकार में तो लोग अपना बना देते हैं, हम विपक्ष में हैं, सारी तैयारी करनी पड़ती है, किसकी जुम्मेदार लगानी है, भाई सुरेंद्र तने ये करना है, फलाना तने ये करना है। उस आदमी को कितनी चिंता होती है। कल राहुल गांधी जी आएंगे, वहां पर पूरा घर लग रहा है आज तैयारी करने के लिए। सब लोग सहमत इस बात से, हाँ, व्यवस्थाएं होती है उनकी, देखना हाँ, होता है। खुद करने पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया हाँ, ब्रजेंद्र सिंह ने, वो क्या ठीक बयान था? विजेंद्र सिंह ने क्या दिया? उन्होंने बोला कि मेरे पास ये काम थोड़ा, मैं नहीं शादी नहीं में जाता नहीं, सही हूँ। सुनो मेरी बात, वो काम कर रहे हैं बाप का। नहीं वो ठीक है, गलत बयान नहीं है विजेंद्र सिंह का। लेकिन उनको थोड़ा तो यूं तो फील करके ना आपके विधायक ना, तो। ना, ना, फील लेकिन तो बात- इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। सुनो मेरी मुझे बात। ना गोकुल सेतिया के बयान से आपत्ति, ना ब्रजेंद्र सिंह सुरेंद्र के। भाई गोकुल सेतिया ने कहा कि उन्होंने मेरे को ट्रिगर किया, ना, तो ये ना, इस तरीके से ये बोल दिया कि कोई विधायक आए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो। इन चीजों से मैं आगे बढ़ गया और मेरे पास ये काम थोड़ा है, मैं शादी में ना जाता ना, हूँ। विधायक को बुलाना चाहिए। हमारे 37 विधायक है कांग्रेस पार्टी के, उनको भाई जो भी बात, अब तो 37 क्या है, 5 तो रिजेक्ट हो गए न, 4 तो रिजेक्ट हो गए, 9 हो गए। हाँ हाँ 9, 28 बचे हैं। अब 28 एमएलए में से देखो, अगर कोई आदमी वहां पर जिस हल्का में जावे है तो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, तो उसको भाई चाहे एक्स एमएलए हो चाहे मौका का एमएलए हो, चौधरी विजेंद्र सिंह ने उनको बुलाना चाहिए था और उसका बारे में बयान भी ठीक देना चाहिए था। मैं कल ही बताना जी, गोकुल सेतिया ने फिर आगे ये भी कहा हाँ, कि जो लोग बीजेपी की सरकार में मलाई खा रहे थे, जब लोगों को जरूरत थी, किसान आंदोलन था, तब तो बीजेपी की सरकार के साथ थे, मलाई खा रहा था पूरा परिवार। और अब कहीं न कहीं जो है वो राहुल गांधी बनने के लिए हरियाणा की सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी तो हर आदमी सोचता है मैं राहुल गांधी बनूं, यह भी गलत बात नहीं है। हर आदमी सोचता है कि मैं राहुल गांधी बनूं। राहुल गांधी नहीं हो सकता, राहुल गांधी जैसा बन सकता है कोई आदमी मेहनत करके। जी, अच्छी बात है, मेहनत कर रहे, क्या दिक्कत होगी। मलाई की तो भाई मेरा मानना है, देखो मेहनत कर दी उस घर में कोई भ्रष्टाचार सुने नहीं। आपकी पार्टी के विधायक के आरोप आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, सही बात, देखो वह तो उनके ऊपर उसने सोचनी भाई इतने क्या आरोप लगाने लग रहा है। सोच, आरोप लगाने से पहले हर आदमी ने देखना चाहिए अपनी जवाबदेही भी इस चीज की। मलाई खाना, दूध की मलाई खाई या और की मलाई गई है, वो तो गोकुल सेतिया बताएंगे। हाँ, कभी दूध वाली मलाई हो, वही मलाई हो। किसान आंदोलन चल रहा था, फिर क्या पहले हुआ? आपको पता होगा। हाँ हाँ, उस वक्त ये क्योंकि बीजेपी से यहाँ से सांसद थे। सरकार में बहुत सांसद है, धर्मवीर जी भी है। नहीं वो तो बीजेपी में है ना। हाँ सुनो, जो कांग्रेस में आगे। नहीं नहीं, मलाई खाओ धर्मवीर जी। मैं क्या कह रहा हूँ, वो तब भी बीजेपी में थे धर्मवीर, अब भी बीजेपी में है। आपकी ही पार्टी के लोग पोस्टर जारी कर देते हैं, क्योंकि लोग ना ये चीजें छुपाते नहीं है, सामने ले आते हैं। भाई वो ट्रैक्टर यात्रा निकाली, फिर क्या बात हो, किसानों के पक्ष जिस में। पार्टी में जो आदमी रहेगा काम काल, वहां पर सुरेंद्र पूनिया का था प्रोग्राम उकलाने में, मैंने देखा था। हाँ। आप भी शायद देखे होगा ले, जी, वहां पर जाट संस्थान है, जाट समाज ने उसका समर्थन करे बीजेपी का, नहीं करा। सुरेंद्र पूनिया खुद बोल, चुनाव चल रहा सुरेंद्र पूनिया खुद बोलने लग रहा है है। जी, भाई हमारी बीजेपी पार्टी का जाट समाज के लोगों ने समर्थन किया। क्या जाट समाज बीजेपी में नहीं है? बिल्कुल हर जगह है। क्या मलाई खाने के लिए जा रहे हैं? लोकतंत्र में वोट खुद का अधिकार है, किसको देना है, और आदमी खुद का अधिकार है कहां से चुनाव लड़ना है। जी, चुनाव लड़ा, आज तो कांग्रेस पार्टी में आस्था उस आदमी की, जन्मजात जिस आदमी की कांग्रेस हो,
और बीच में किसी कारणवश अगर बीजेपी में चल गया और वापिस मौके की सरकार में, जी, मौके की सरकार में पार्टी छोड़ के आया था वो आदमी। ऐसे नहीं था कि सरकार चल गई हो। लेकिन बीजेपी के नेता ने तो तुरंत कह दिया, जैसे सेठिया साहब पहले किस पार्टी में थे? बीजेपी में रह के आए वो। सेठिया साहब उससे पहले किस पार्टी में थे? चौटाला साहब का मैंने सुना। गठबंधन था उनका उनके साथ। नहीं, वैसे ही भाषण देवड़ा चौटाला साहब का बारे में बहुत बढ़िया आदमी बिल्कुल बोला था। फिर क्या बात हो, आदमी ने क्या पता कहाँ जाना पड़ जाए, खुद अपने गिरेबान में झाँको। हम सेठिया साहब को गलत नहीं बता रहे, परंतु फिर भी आरोप लगाने से पहले खुद में देखो किस आदमी की परिस्थिति क्या होती है और कहाँ जाना पड़ जाए इस आदमी को। जयप्रकाश जी कितनी जगह चुनाव लड़ लिए? बहुत जगह। खुद की पार्टी बना ली, लोकदल में चल गए, विकास में चल गए, कांग्रेस में आ गए, फिर छोड़ गए, कांग्रेस में आ गए, फिर बेटा का फार्म निर्दलीय भरा दिया है। बिल्कुल। ये कांग्रेस से अपना को आवा है तो कांग्रेस में है नहीं क्या? कहाँ नाम है कांग्रेस में। सांसद आपके नहीं, कांग्रेस पार्टी का सांसद है, बाकी कांग्रेस में कोई। उनके बेटे कांग्रेस पार्टी से विधायक है। कल विधायक तो बाद में बने नहीं, पहले टिकट तो फार्म निर्दलीय भरा दिया था। करण दलाल ने भी भर दिया था। वो तो करण दलाल ने ही भर दिया था। उनका मैंने कौन मेरा उड्डा साहब का नहीं बताओगे आप? ना बेरा। अच्छा, उड्डा साहब के समझी होगी तो उनका नहीं बताओगे? ना बेरा कौन इनका। अच्छा, आपके ही बादली से विधायक हैं कुलदीप वत्स। अच्छा, भाई हमारा भाई है। बातचीत होती है? हाँ बिल्कुल। उन्होंने भी बयान दिया कि कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत सारे मगरमच्छ है, बहुत सारे धोखेबाज लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बेचा। ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं निकालोगे तो कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। बात तो ठीक है, फिर नाम बताना चाहिए था। कौन लोग है वो? नहीं माने के बेरा नहीं, आपको तो पुराने नेता हुआ ना ऐसे देखो, मेरे मन की बात मन बेरा है, हमने तो बता दी। बाकी देखो उन्होंने के बेरा कौन है वो तो कुलदीप जी बताए नहीं। उन्होंने कहा इतने बड़े मठाधीश बैठे, उन्होंने नाम भी लिया। किसका? उन्होंने सीधे प्रभारी पर आरोप लगाए। जब पत्रकार ने पूछा कि वो मठाधीश लोग जो है वो सेंटर में है या हरियाणा में है, प्रभारी क्या बोले दोनों जगह है। ना प्रभारी, उस वक्त के प्रभारी ने 20,000 रुपए ले लिए प्रभारी थोड़ी लोगों से 20,000 रुपए ले लिए जो आवेदन करना चाहते हैं। और जब टिकटों का टाइम है तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। एडमिट तो अगला बीमार। लोग सरकार बनाना चाह रहे थे कांग्रेस की, अरे इन मठाधीशों ने मिलकर सरकार नहीं आने। एक ना प्रभारी का कोरोड़ा नहीं है, उसके अंदर हमारी पार्टी के सभी लोग थे उसके अंदर शामिल। एक अलग प्रभारी की हिम्मत नहीं थी कि 20,000 रुपये फार्म के जमा करा दे। कई लोगों को उसके अंदर मंथन था, परंतु हम कुलदीप जी से ये विश्वास बात करते हैं आपका चैनल के माध्यम से, कुलदीप वत्स जी ने सबके नाम लेने चाहिए थे। हुड्डा साहब थे क्या उसमें शामिल? देखो हुड्डा साहब तो अच्छे आदमी हैं, उनका बारे में क्या 20,000 रुपये लोगों से इकट्ठे कर रहे हैं, उस मामले हुड्डा साहब थे क्या शामिल? नहीं भाई बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है? पार्टी के नेता है कांग्रेस पार्टी के। अनु बताओ, अगर प्रभारी अकेला को कर लेगा मंथन, हुड्डा साहब के बगैर है प्रभारी अकेला कर लेगा 20,000 रुपये जमा करा दो, ऐसी नहीं बात है। हुड्डा साहब से सलाह जरूर लेनी है। तो ये जो जयप्रकाश जेपी जो भी करते हैं, आप इन पर आरोप लगाते हो। मैं आरोप कहाँ लगाता हूँ? मैं तो आप कहते खुला सबूत है मेरे पास, सबूत देते हो। तो हुड्डा साहब के तो साथ ही रहते हैं, तो सलाह दे दी जयप्रकाश जी। सलाह तो वहां भी होगी ना 100%। जब सलाह वहां तो सलाह यहाँ भी होगी। जयप्रकाश जी ने कहा कि 50-50 खड़े कर दो, हम एमपी जीत जाओना। ये किसने कहा? जयप्रकाश जी ने कहा। आपने कहा सुना? नहीं मन तो बेरा दीपेंद्र भाई कहा। दीपेंद्र हुड्डा ने आपको बताया? नहीं मत सारी बात बेरा कोठी में जावा मत करो। बिल्कुल आपकी आदत है घोड़ेला साहब सीधी बात करने की। सीधी बात भी आपको इसीलिए जानते हैं, सीधी बात करने कि भाई ये आपने कहा दीपेंद्र हुड्डा को आपने फोन किया, आपको जब आप नाराज थे आपने फोन किया दीपेंद्र हुड्डा को। नाराज नहीं था मैं, दीपेंद्र एक मन में टीस लगा दो भाई कोई आदमी चुनाव हार जाता है नेता। देखो हारने की नहीं, हारे तो 1900 भी थे। नहीं 1900 हारे थे। इस बार तो सरकार जो पाले के करीब थी ना, लकीर के पास पहुंच गए थे, सरकार बन गई। लेकिन चलो उल्टा षड्यंत्र चलो उल्टा गेर लग गया। तो क्या दीपेंद्र हुड्डा ने आपको क्या बताया फिर फोन पे? देखो हमने कहा कि एमपी साहब देखो आप ये 50-50 आदमियों का थापी मारी तो उसमें जयप्रकाश जी का रोल है, फिर वे चुप रहेंगे तो इसमें रोल था, जरूरी बात है। अब नो बताओ मेरे को, अगर 450 आदमी हिसार लोग सोन थापी मार रखे थे, 450 आदमियों का हिसार लोग सोन थापी थी जयप्रकाश जी की। कल मेरे को एक जना मिला, मैं आपको बताऊं बात। मैं किकराल गांव में शादी में गया था जी, और सेक्टर 16 में रहता है। उसका बैल शाख काम बताया उसने, बोला जीत प्रॉपर्टी डीलर है ये आर्या नगर के पास, आप जानते हो जीत प्रॉपर्टी डीलर? जी जीत को नो बोला भाई साहब हमारे देश के पीछे लगा दिए जयप्रकाश ने काल की रोड पे। हाँ रोड पे। अच्छा आप इंटरव्यू लिया ना जीत का, परसों की बात है। मैं किकराल गांव में गया तो उसने अपना मैं उसको जानता नहीं था भाई। मैं भाई कैसे? बोला जी मैं तो जीत के साथ बैठता हूँ और हमारे देश के पैसे लगवा दिए उस आदमी ने। मैं क्यों कर भाई? बोला टिकट दिवा दूंगा।
मैं टिकट तो आपका छोरे ही कौन थी उसकी भाई, छोरे ही कट गई थी, विकास हान की टिकट कट गई थी जी। ये तो भाई दीपेंद्र ने ऊपर नीचे करके करवा दी। नहीं तो घोड़ेला साहब, मान लो आपकी बात मान लेते हैं कि भाई हिसार लोकसभा में ही 400 450 लोगों को साढ़े 400 थापी मार दी। लेकिन चलो हिसार से अलग है, सोनीपत, हम और जिलों में चले नहीं जाएं, नहीं सोनीपत, करनाल में चले जाएं, कुरुक्षेत्र में चले हाँ जाएं, यह सारी बैठक कई कुरुक्षेत्र। विधानसभा ऐसी थी जिसमें 80 85 लोगों ने आवेदन करके थे सुनो चुनाव मेरी- लड़ने के लिए, नहीं, बात सुनो। 20,000 रुपए दे रखे थे। हम फरीदाबाद चले जाएं, पलवल चले जाएं, सिरसा चले जाएं, चुलाना चले जाएं, यानी कि कई सीटों पे तो आपको ही पता है बहुत सारे लोगों ने चुनाव लड़ने की इच्छा थी। तो क्या सब जगह के कसूरवार जयप्रकाश जेपी है? ये देखो सोनीपत लोकसभा और अपने हिसार लोकसभा, कुरुक्षेत्र लोकसभा, ये जो लोकसभा है नहीं परली, इनके अंदर जयप्रकाश जी, या करनाल लोकसभा, इनके अंदर जयप्रकाश जी का अहम रोल है। भाई दीपेंद्र को इसका बारे में कह रखा है उसने, ऐसे ऐसे करना अपन, इस तरीके से। हाँ हाँ बिल्कुल, इस साइड में नहीं कहा। अच्छा, कुलदीप शर्मा बड़े नेता हैं आपकी पार्टी हाँ के, बिल्कुल बढ़िया, पंडित पूर्व चंद्रलाल में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, नहीं, अध्यक्ष भी रहा, वैसे ही बढ़िया आदमी। वो भी कई बार सवाल उठाते रहते हैं, उनके भी मन की जो टीस है, पीड़ा है पार्टी को लेकर, वो बाहर आती रहती है। वो एक ही बात कहते हैं कि भाई जब तक हरियाणा में 2005 वाली कांग्रेस नहीं बनेगी तब तक हरियाणा में कांग्रेस सरकार नहीं आएगी। आपको याद है मैंने संक्रांत का प्रोग्राम किया था बरवाड़ा जी। आप थे उस दिन, आपका चैनल पर देख लेना, मैंने सबसे पहले मैंने कही दिया बात कि 2005 वाली कांग्रेस चाहिए, बोला था आपने। सुनो वो फिर आप लोगों ने कैसे, मैं कैसे, तो उस समय भजन लाल जी आज वे स्वर्ग में है और छत्रपाल जी पूर्व मंत्री, इनका तालमेल सही नहीं था, हिसार की बात बताता हूं। जी जी। और टिकट मिल गई छत्रपाल जी को, हमारे पूर्व मंत्री जी को। कुलदीप बिश्नोई धानसू गांव में जाके बढ़िया मदद करके आया था। न्यू कौन सोची मैं तेरे समाज का कोई आदमी जी। और इसको हरा दो। 100% बिश्नोई समाज ने वोट दिए थे 2005 में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण है ये मेरे पास ये। जी। नाराजगी तकड़ी, और जब छत्रपाल जी ने कहा होगा भाई चौधरी भजन लाल जी मेरा हल्का में आओ, तो कुलदीप जी गए, मेरे याद है ना, कुलदीप मौका का एमपी था। मतलब निजी कारणों को साइड में रख के हाँ, पार्टी को हाँ, बड़ा हाँ, माना। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, चौधरी भजन लाल जी ने कांग्रेस पार्टी को देख के और छत्रपाल जी की मदद करी, छत्रपाल जी को धानसू गांव में आज भी याद है। तो फिर ऐसे 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 जब विचार हो नहीं कांग्रेस पार्टी के, वह मैं कहूँ 2005 वाले, अब रोहतक लगा लो, चाहे श्री कृष्ण हुड्डा हो, चाहे कृष्ण मूर्ति हुड्डा हो, चाहे रुखबीर कादियान जी हो हमारे अंकल जी, चाहे आनंद सिंह डांगी जी हो, अब ये भजन लाल जी के टाइम में जीते को नहीं जीते। और सुनो उस टाइम में भजन लाल जी के पास बहुत बड़ी ताकत थी, देखो बैम हो रहा है इस बात का, जिसको मन में चाह रहा सकते थे और जिताना चाहो जिता सकते थे, मेरी याद है। सौरभ में है नहीं बिल्कुल, मैं आपको बात बताऊं, सौरभ में है। और मैं दिल्ली जा रहा था 2005 में जी। गिनती नहीं हुई थी, चौधरी भजन लाल जी के पास फोन आ गया, मैं स्त्री कमरा में बैठा था, हम 3-4 थे, ज्यादा नहीं थे, और लैंडलाइन में फोन आया, लैंडलाइन में फोन आया, नो बोला जी भट्टू से क्या रहेगा, भट्टू से बोला भाई कुलवीर जीतेगा, 10,000 वोटों जीतेगा, मेरा कुलवीर भाई था, 10,000 वोटों जीतेगा भाई, मेरा तीसरा बेटा है भाई, दोस्ती होती है आपस में, ठीक है, घर में अच्छी लिहाज है, तीसरा बेटा हो गया क्या बात होना चाहिए। नहीं नहीं प्यार प्रेम हम भी का सामाजिक नहीं 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 हम भी कमा, इसमें क्या दिक्कत, मेरा बेटा है भाई, क्या बात होगी, बोले मेरा तीसरा बेटा भाई, बोला चौधरी संपत सिंह मेरी अगर बुराई करेगा तो बोला भट्टू में जीतने दूंगा, ये शब्द उनके मेरे आज भी याद है। तो भजन लाल जी के अंदर, चौटाला साहब के अंदर ये ताकत थी, वे हरा देते थे, जिता देते थे। तो अभी जो राज्यसभा सांसद है रेखा शर्मा, उन्होंने कुछ दिन पहले जो स्वर्गीय भजन लाल को लेकर बयान दिया कि एक ये भी समय होता था कि चौधरी भजन लाल और चंद्रमोहन बिश्नोई जो है वो बदमाशी करके चुनाव जीतते थे, यानी कि सीधा सीधा ने बदमाश बता दिया, हालांकि उसका विवाद चल रहा लगा। चलो देखो ऐसे है, देखो कई बार क्या है, आदमी की भावना कुछ अलग होती है सुरेंद्र भाई, कहने का अर्थ होता है भावना अलग होती है। अगर उस बात का मुद्दा हो तो रेखा शर्मा को उसमें आपके शब्द वापस लेने चाहिए। भावना कई बार क्या है, हम जैसे आपको इंटरव्यू देवा, हम स्टेज पे भाषण देवा, मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या कहा था एक बारी जी, बोले वो देखा एक नो मान ले, मारे उदाहरण देते हैं, जब हम एमएलए थे तो एक बात कहते थे लोग भाई,
भाई इसको फलाना को नौकरी लगा दो, मैं नंबर बताओ, बोले नंबर तो कौन ही, बोले यार भजन लाल जी का तो रको चल गया, बोले जी कनेक्टर लगा दे, बोले कनेक्टर तो कौन लागे जी, बोले तो पाड़निया लगा दे, मैं वो जमाना चाह दिया। ये एक उदाहरण है। जैसे खट्टर साहब ने कहा, हिसार की मीटिंग में कहा था, मेरे याद है, भाई को भजन लाल जी के पास चल गया, बोले भाई के काम था, बोले जी वो काम था, बोले कै रुपये लग गया, बोला जी वो 200 मांगा है, किराया कितना लग गया, बोला जी 300 लग गया, तो बड़ी देर काम करा लिया। ये सुनो, ये बात नहीं है, ये उदाहरण है। और पटवारी वाली बात रुआ तो नहीं, पाड़नी वाली बात, वह तो देवीलाल जी के बारे में भी कहते थे लोग, हमारे घने लोग कहते थे देवीलाल जी के पास। उन्होंने तो बदमाश बोल दिया ना भाई, बदमाशी करके चुनाव जीतते थे। नहीं, कोई बदमाशी नहीं, आप लोग भी यही के रहने वाले, अब भी यही रहने वाले। भजन लाल जी बदमाशी नहीं करते थे, परंतु भजन लाल जी की मैं बताता हूँ, बदमाशी करने में नहीं देता था किसी को। मेरे खूब याद है उनकी बात। भजन लाल जी ना तो बदमाशी करते थे और ना बदमाशी करने देते थे मेरे। हाँ, इसमें नहीं है, भजन लाल जी शरीफ भी थे, परंतु बदमाश के साथ अगर कोई आदमी ने कहा मैं बदमाश हूं, तो उसको बदमाशी नहीं करने देता। जो आदमी बदमाश को बदमाशी नहीं करने देगा, वो बदमाश थोड़ा बन गया। चाहे नो बताओ बदमाश, उसके कहने की भावना रेखा शर्मा की गलत को नहीं होगी, परंतु अगर जब लोगों ने गलत लगी है तो उस पर रेखा शर्मा ने तुरंत प्रभाव से अपने शब्द वापस लेने चाहिए, आज भी लेने चाहिए। पूरा बिश्नोई समाज बिश्नोई समाज नहीं, छत्ती बिरादरी। कुलदीप बिश्नोई की बात करूं, चंद्रमोहन बिश्नोई की बात करूं, कुलदीप बिश्नोई तो ये भी कह दिया हरियाणा में बीजेपी को कोई जानता नहीं था, हरियाणा में सरकार 2 बार मैंने बढ़वाई, और अगर माफी नहीं मांगी, अगर हमें छेड़ा गया तो कहीं न कहीं अरस से फर्श पर ले आते। चलो वो देखो किसी का कोई हाथ में है नाम ना, मैं तो देखो चौधरी भजन लाल जी के बारे में नहीं, कुलदीप बिश्नोई के हाथ में नहीं है क्या? नहीं, सरकार किसी को नीचे ले आना ऊपर ले आना किसी का हाथ, वो तो कह रहे हो 2 बार मैंने बनवाई। चल हुआ कोई बात नहीं, बनवाई तो क्यों बनवाई, नहीं बनवानी चाहिए थी। अगर कुलदीप बिश्नोई जी अगर ये काम नहीं करते तो आज हालात खराब थोड़े होते, ऐसे नहीं बात। ये सवाल तो चौधरी वीरेंद्र सिंह पर भी खड़े होते हैं। क्या, कौन से? जब चौधरी वीरेंद्र सिंह 2014 में कांग्रेस छोड़कर उधर चले गए थे बीजेपी में, तो बहुत सारे खासतौर पर जाट समाज के लोग, वैसे तो छत्तीस बिरादरी, लेकिन मेजोरिटी किसान क्योंकि मैं जो चीजें वो खुल के कहता हूँ, किसान नाराज है बीजेपी। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो खुलकर बीजेपी में गए थे और बीजेपी को फायदा भी मिला वीरेंद्र सिंह का। 2014 में सरकार आई पहली बार। सुनो मेरी बात, चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ पूरा हरियाणा वोट बैंक नहीं है। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ अगर पूरा हरियाणा वोट बैंक नहीं हो तो हरियाणा में यात्रा कैसे हो जाएगी? नहीं, तुम क्या चौधरी धर्मवीर का पर्सनल वोट बैंक नहीं है? इनकार कौन कर रहा है? सुन, तो जो आदमी जिस पार्टी आज मैं हूं, चाहे मेरे पास एक हल्के के अंदर 10 वोट हो, पूरा हरियाणा 90 विधानसभा मेरे साथ वोट है। सुनो, कल न चल हमने हमारे जैसी को भावना नहीं है, जो आदमी जहां जाएगा पर्सनल आदमी जाएगा, उसमें क्या दिक्कत जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। वैसे सुन, हर आदमी आपका स्वार्थ के लिए जाता है, उसमें चलो हमारी कोई बात नहीं है। कुलदीप जी कहाँ गए, किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, पार्टी का तो फायदा हो गया, कुलदीप का तो नुकसान हो गया। बात है चौधरी भजन लाल जी की। भजन लाल जी को टिप्पणी हुई तो हमने हमारी पोस्ट लगाई थी कि ऐसे शब्द वापस लेने चाहिए, और वापस लेना बुराई कौन सी है? चौधरी भजन लाल जी तो बड़े आदमी रहे। बिल्कुल, और तो अगर वैसे भी तो स्वर्ग में चला जाए उसके बारे में अच्छा ना उनको तो बुरा तो फिर कभी नहीं बोलना चाहिए। नहीं, किसी कोई भी ना कोई हो। अच्छा चलो, आखिर में वहीं पे हम आ जाते, जहाँ से शुरू किया था। आप जा रहे हैं कल यात्रा में शामिल होंगे, और कौन कौन से कांग्रेसी आएंगे वहां पे? कांग्रेसी कल सारे दिखा दी वो आपने में। और जो ये हुड्डा साहब और जेपी और ये सारे कह रहे थे, जयप्रकाश तो कौन जावे? जयप्रकाश तो कह दिया यात्रा ही को नहीं आया, यात्रा में राहुल गांधी को नहीं आवे। नहीं है, निजी यात्रा बता रहे ना? नहीं, निजी बताई थी, मैं शुरू में कहा था बरवाड़ा जिस दिन यात्रा आई थी नहीं, दूसरा दिन बरवाड़ा था, और बरवाड़ा यात्रा मेरे पास फोन आया था विजेंद्र सिंह का, चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी आया था। मैंने कहा जी पक्का आऊंगा, और मैंने उस यात्रा में उस दिन सबसे पहले मैंने बरवाड़ा में ये कहा था, मैंने कहा यात्रा कांग्रेस की है। बोला हिसार का सांसद ने को कांग्रेस की कोनी। मैंने कहा भाई वे कांग्रेसी नहीं है जो आदमी ये कहे। मैंने कहा जिस मकान पर झंडा हो, जिस गाड़ी पर झंडा हो, और जिस बस के ऊपर सभी नेताओं की फोटो हो, हुड्डा साहब की भी, प्रभारी की भी, प्रदेश अध्यक्ष की भी, राहुल गांधी जी की भी, खड़गे साहब की भी, सोनिया गांधी जी की, प्रियंका जी की भी, सभी नेताओं की, चौधरी वीरेंद्र सिंह की जी यात्रा। अब जयप्रकाश जी की फोटो का कौन लगाओ बस में, तो फिर ये यात्रा कांग्रेस की कौन? जब फोटो के लिए यात्रा, हाँ असली बात ये है। तो फोटो तो आपने भी को लगा था रैली में। किसका? जेपी का। नमंत घनी जगह लगा रखा, तो बाद में तार दिए मैंने।
जो राहुल गांधी जब आए थे आपके लिए रैली करने हाँ बरवाड़ा में, लगा रखे थे। फोटो तो आपने भी लगाया था। नहीं लगा रखे थे, ग्राउंड में घने फोटो थे। नहीं ग्राउंड में नहीं, बड़े पोस्टर में। बड़े पोस्टर पर तो देखो मैं फिर बताऊं, बड़े पोस्टर मेरा नहीं बना। ये तो सेम कहानी होगी ना। आप कह रहे बस पर सबकी फोटो है, सद्भाव यात्रा की जो बस चल रही है भाई सबकी फोटो है, जेपी की फोटो को नहीं। नहीं वो तो मेरा ये सेम कहानी था आपके साथ। ना 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 वो देखो, ये पोस्टर तो विजेंद्र सिंह के बनाए हुए। छठेज वाला मैं आपको फिर बताता हूँ, भगवान की कसम खा कहता हूँ कि उस पोस्टर से मेरा लेना देना नहीं था। वो मान दिल्ली से बन के आया था, हमारा कोई मतलब नहीं। तो जो ये सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, हालांकि वो नाम देते रहते हैं, आपके ही वो कार्यकर्ता होते हैं, आपका मतलब नेताओं की क्या कि भाई वो गुलाबी गैंग के नेता, जितने भी नेता गुलाबी गैंग के, ये गुलाबी गैंग वो इस यात्रा से दूर थे, सारे के सारे गुलाबी गैंग के गुलाबी नेता गैंग क्या वहां आएंगे। गुलाबी गैंग किसने कहा? नहीं वो लोग लिख रहे हैं। नहीं कौन है आप गुलाबी? बताओ कौन है हरियाणा की ना। गुलाबी गैंग कौन सी है? ना ना गुलाबी गैंग हमने यूपी में सुनी थी, अशोक चित्रकूट में। तंवर ने नाम दिया था गुलाबी गैंग। चित्रकूट में सुनी थी गुलाबी गैंग की एक महिला थी। अच्छा हाँ वहां तो हमने सुनी थी, वास्तव में गुलाबी गैंग थी वो महिला। चुनाव लड़ी थी, मैं उसके सपोर्ट में गया था चित्रकूट। तो अब तक जो नेता इस यात्रा में नहीं आए थे, हाँ कल फिर वो नेता आएंगे। देखो मेरा मानना है हिसार के सांसद को छोड़ के सारे आएंगे। अच्छा हाँ ये देख के पीछे को लटे नहीं आएंगे ना ना, ये कह रखे है यात्रा वैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, साथ जाना चाहिए आपको। है किसके? आपके सांसद स्थानीय आपकी पार्टी के नेता हैं। नहीं नहीं, ये तो 5 बारी का सांसद अकेला चल जाएगा, क्योंकि यो के टापर थोड़ा है, मान लीजिए रास्ता को मेरा। नहीं, वो जिले के लोग तो इकट्ठे मिलके जाते ही नहीं हैं। नहीं, टापर हो तो मैं सेती चल जाऊं भाई, रास्ता नहीं बेरा हो राम रुड़ जे। नहीं ये तो वहां भी गए थे राज्यसभा के, जब कहीं की अच्छा हिमाचल है, जाया गया था। वो तो भाई विकास है। नहीं कुमारी सैलजा को छोड़ के सारे सांसद गए थे। सुनो मेरी बात, भाई विकास है, एमएलए है कैलाश से। जी अब वो उसकी रुखाड़ी गया था जयप्रकाश जी। नहीं, उसकी रिखवाड़ी को सब विधायकों की रिखवाड़ी कर रहे हो ना ना सबकी कोई जिम्मेवारी कौन थी एमपीआं की? एमपीआं की अगर जिम्मेवारी होती तो सांसद शैलजा जाती। शैलजा जी ने यह कहा कि मेरे को बताया नहीं, अब की मर्जी जा रहे। इतना भाई दीपेंद्र सुनो, भाई दीपेंद्र तो गया है कि हुड्डा साहब की जिम्मेवारी बनती है। सुनो मैं, हुड्डा साहब हो गए, राव साहब हो गए और हमारे प्रभारी जी हो गए, इन 3 आदमियों की जिम्मेवारी थी भाई ये एमएलए अपने मानने इकट्ठे। तो कोई बात, अच्छी बात है जी। अब हुड्डा साहब गए नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नेता है, थोड़ा उम्र है, 80 साल है, कोई दिक्कत नहीं, 12 खाना वाना कई बार कटा लो। तो भाई दीपेंद्र की ड्यूटी लगी, ठीक है। तो जयप्रकाश जी की ड्यूटी कौन थी? नहीं जयप्रकाश जेपी गए, वरुण मुलाना गए, सतपाल ब्रह्मचारी चल वरुण गए। मुलाना का तो नजदीक पड़ा हिमाचल है, अंबाला है वहीं वहीं पर हमारा पंचकुला हिमाचल। वो तो कुमारी सैलजा क्यों नहीं गई? कुमारी शैलजा को कब है नहीं, मेरे को बताया कौन नहीं ड्यूटी कौन नहीं? चुनाव चल रहा है, नहीं इतना थी, बड़ा चुनाव है, मारामारी हो रही है। मारामारी का दूसरी- 37 तो एमएलए थे। रहे तो नहीं ना 37, हाँ? रही तो नहीं 37, 28 ही रह गए। अब क्या करा तो भाई, वो तो देखो जवाब दी जयप्रकाश जी अच्छा के। एक बयान और दिया कुलदीप बस ने, मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा भी बाकी विधायकों का तो मुझे नहीं पता वोट क्रॉस क्यों किया, बिके नहीं बिके, लेकिन उन्होंने सैली चौधरी के लिए बोला, रामकिशन गुर्जर के लिए बोला कि भाई इस परिवार को मैं पर्सनली जानता हूँ, ये परिवार जो है बिकने वाला नहीं है, क्योंकि खानदान नहीं है और सारी चीजें, भाई कम से कम ये नहीं बिकेगा। इन्होंने वोट क्रॉस क्यों किया, क्या कारण, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल करिया कि नहीं करिया उनको मेरा मानते, मैं तो था नहीं वहां पर। हालांकि कुलदीप बच्चन मेरा सैली चौधरी उन्होंने तो इनकार किया कि हमने नहीं किया। इनकार तो जर्नैल ने भी किया है, करने लग रहे हैं, बाला भी कर आपके रहे साथ हैं। विधायक भी थे। नहीं मेरे जर्नल से कई बार बात हुई। देखो मैं आपको बताऊं, हमारे प्रभारी जी है, राव नरेंद्र जी है, हुड्डा साहब है, एक बारी इन 5 को बुला के पूछना चाहिए था। और जे क्लियर ही है क्यों देखा था ही वोट में हुड्डा साहब ने नोटिस दे दिया पहले, उसके बाद सस्पेंड कर दिया। नहीं वो तो ठीक है, हुड्डा साहब ने देखा है तो जर्नैल का नाम थोड़ा बाद में आया, नाम तो उसी दिन आना चाहिए। अच्छा जो ये 5 विधायक हैं तो फिर ये तो शायद कल यात्रा में नहीं जाएंगे, इसका मतलब इनको को बुला भी को नहीं, कांग्रेस वाले बुलाते नहीं इनको भाई, सस्पेंड ही कर दिए। हाँ सस्पेंड तो कहा कर दिए, निलंबित तो कर हाँ दिए। पार्टी एमएलए अगले कोई ऐसी बात नहीं है, इनको बुलाते नहीं। सदस्यता तो चलो बड़ी रहेगी, हाँ। पार्टी से सस्पेंड कर दिया। अगले हो उसमें सेशन में बैठा जर्नैल बोलना था। हाँ ये बात है नहीं, चलो जो भी है, चारा का नाम भी बताना चाहिए था। कौन छुपा रहा उनका नाम? भाई देखो मैं तो ठाकुर, मैं तो 1 मिनट में लड़िया हूँ। अभय चौटाला ने एक बयान दिया हाँ कि भाई जितने दोषी 5 है ना, इतने ही दोषी ये 4 भी है, तो जो कार्रवाई 5 पे हुई है वो 4 यानी कि 9 विधायकों पे कार्रवाई होनी चाहिए, पक्का होना चाहिए। बराबर के दोषी है। चलो चौधरी अभय सिंह जी ये कहने हो तो कौन करे कार्रवाई, कांग्रेस वाले, बाकी करनी चाहिए। तो मैं कहता हम कांग्रेस से कार्यकर्ता,
तो फिर अभय सिंह को आप क्यों कहते भाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय चेंज कर रहे हैं, पहले 12 बजे करूंगा, 2 बजे करूंगा, 3 बजे करूंगा? चल वो उनकी मर्जी। अबे चौटाला फिर हुड्डा साहब के कहने से क्यों करेगा? नहीं 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 नहीं, वो तो ये कहना नहीं चाहिए हमने। आपने कहा ना भाई अभय सिंह से कहने से हम कार्रवाई नहीं करेंगे, तो अभय सिंह भी अपनी पार्टी का फैसला कांग्रेस के कहने से क्यों करेंगे? ना ना नहीं ना, ना, नहीं करता, कौन नहीं करना अपनी चाहिए। पार्टी है। हाँ वहाँ खुद की पार्टी से में क्या दिक्कत है? 2 MLA अलग अलग है, जी 100 नंबर के 2, नहीं, बिल्कुल है। कहीं नहीं जाओ उनके बिना के। तो यही होता है। ऐसे होने चाहिए मजबूत आदमी। तो आप बड़ा कमजोर है क्या है कौन? हुड्डा साहब? ना हुड्डा साहब, अरे मरुआ होगा तू, ऐसे कैसे कमजोर? नहीं, हुड्डा साहब एक अच्छे। आपने कहा ना, 2 विधायक हैं, सोना गए हैं, MLA अभय सिंह जहाँ कह देगा वही खड़े रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। अब ऐसे ही होनी चाहिए, आपने कहा ऐसे ही होनी चाहिए, तो आप पड़े तो चले गए ना। वो तो इसका मतलब आप बड़ा मजबूत नहीं था खुंटा। खुंटा तो मजबूत है, इसमें खुंटा मरोड़ ना ना जनता ना, आपको नहीं, देख साहब, रही है ना, ना ना, साहब। ना, ना, ना। आपने बड़ी बात बता दी आज। देखो आत्मा से कहता हूँ, हुड्डा साहब नेक इंसान है, नेक इंसान है, थोड़ा सा शरीफ है, इसमें हो सके। तो कल की यात्रा में धक्के वक्के खूब लगेंगे नेताओं के? ना नहीं लगेंगे, धक्के क्या लगेंगे? जो अब तक इसको निजी यात्रा कह रहे थे, जहां कहेंगे, सुनो, जहां कहेंगे वहीं खड़े होंगे हम तो भाई। आप तो हो जाओगे खड़े। हाँ। आप तो पहले भी जा लिए थे यात्रा हाँ में। जालिए, जो पट्टू भी गया था मैं यात्रा गए में। थे आप, हाँ। जो नेता अभी तक इस यात्रा से दूर थे, जब वो कल इसमें शामिल होंगे तो उनके धक्के तो लगेंगे। नेता है, नेता कौन धक्के मारे? कार्यकर्ता मार भर के मार मार से कोई आदमी धक्के केवल यही मार देंगे धक्के, इशारा से थोड़ी। आप खुद करे जाएंगे नहीं, कौन है? इशारा सांसद दूर खड़े खड़े देख लेगा यात्रा ने। चलो कुल मिला के हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद घोडेला साहब, Thank काफी you. लंबा Thank समय हो गया। थैंक यू। तो पूरे हरियाणा में यही चर्चाएं हैं कि जो राहुल गांधी कल जो यात्रा में शामिल होंगे, उसके साथ कौन कौन से हरियाणा के कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। और जैसे घोडेला साहब ने कहा भी, जयप्रकाश जेपी को छोड़ के सारे नेता जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि जो नेता अभी तक इस यात्रा में शामिल नहीं हुए, क्या वो नेता आएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल कि बृजेंद्र सिंह ने जिस सोच के साथ ये सद्भाव यात्रा शुरू की थी और 4-5 विधानसभा रह गई हैं, ऑलमोस्ट पूरा हरियाणा कवर कर चुके हैं और राहुल गांधी भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो कांग्रेस को कितनी मजबूती बृजेंद्र सिंह दिला पाए हैं? क्या बृजेंद्र सिंह को इस यात्रा के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा में दी जा सकती है, या फिर इस यात्रा का कितना राजनीतिक लाभ मिला है, कितना नुकसान हुआ है? इस पूरे मामले को लेकर आखिर आप क्या सोचते हैं? और घोडेला साहब ने जो बातें बताई, इनकी बातें कितनी झूठ है, कितनी सच है, खुलकर कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें।